नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में तीनों नगर निगम होंगे एक। मोदी कैबिनेट से एकीकरण को मिली मंजूरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में शहीद भगत सिंह के नाम पर खुलेगा स्कूल। रूस यूक्रेन वार का असर भारत में लगा दिखने, आम जनता पर महंगाई का डबल अटैक। गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में दर्दनाक हादसा, दुकान मालिक के बेटे समेत 2 लोग बेसमेंट में गिरे, दम घुटने से दोनों की मौत। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बिल को आज मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब कैबिनेट से बिल पास होने के बाद संसद में जाएगा और उम्मीद है कि इसी हफ्ते संसद से भी ये बिल पास हो जाएगा। संसद से बिल पास होने के बाद दिल्ली में अब 3 की जगह सिर्फ एक ही मेयर होंगे। इससे पहले ईस्ट, साउथ और नॉर्थ एमसीडी की अलग अलग सरकार थी, इसके साथ ही अलग अलग मेयर भी थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरा है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के बिल पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब इसी हफ्ते ये बिल संसद में लाया जा सकता है। संसद में पास होने के बाद दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ एक मेयर होगा। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले सिर्फ एक ही नगर निगम होगा। अब ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही 10 साल बाद फिर दिल्ली में एक नगर निगम अस्तित्व में आ जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने स्वागत किया है। नमस्कार। तीनों निगमों के एकीकरण का केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस फैसले से निगम मजबूत होगा। निगम दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगा। तीनों निगमों में जिस तरह से पिछली दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में निगम को फंड नहीं देकर निगम का काम रोकने की कोशिश की, अब निगम जब एक होगा तो दिल्ली वासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था, बेहतर प्राइमरी एजुकेशन, बेहतर प्राइमरी हेल्थ और इसके साथ साथ पार्कों की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था अच्छी मिलेगी। बता दें कि 10 साल पहले दिल्ली नगर निगम एक ही था, जिसे दिल्ली नगर निगम संशोधन एक्ट 1911 दिल्ली एक्ट 2011 में बदलाव करके पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में बदला गया था। वहीं चुनाव के पहले इस फैसले को लेकर आपने केंद्र सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने साफ किया है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इसके साथ ही आप नेताओं ने नगर निगम चुनाव में आपकी जीत की हुंकार भी भरी है। बता दें कि दिल्ली में 18 मई से पहले नगर निगम का चुनाव पूरा होना है। देखिए, यूनिफिकेशन और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। यूनिफिकेशन आप कभी भी कर सकते हो। एक्चुअली यूनिफिकेशन तो एक टैक्टिस है जिसके माध्यम से बीजेपी दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव नहीं कराना चाहती है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। 15 सालों में दिल्ली की एक भी गली साफ नहीं है। दिल्ली के अंदर 3-3 कूड़े के पहाड़ हैं और इतना भ्रष्टाचार किया इन्होंने कि आज कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है। ना सिर्फ 15 साल में एमसीडी में उनकी सरकार है, लेकिन पिछले 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो अगर भाजपा को एमसीडी के 3 हिस्से होने से गवर्नेंस में दिक्कत आ रही थी, अगर एमसीडी चलाने में दिक्कत आ रही थी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज आ रहे थे, तो पिछले 7 साल में एक बार भी क्या तीनों मेयर ने केंद्र सरकार को लिखा? क्या उन्होंने कभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सामने अपनी अर्जी रखी? क्या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, यूनियन कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इस मुद्दे को उठाया क्या? लेकिन पिछले 7 साल में एक बार भी ना केंद्र सरकार ने, ना भाजपा शासित एमसीडी ने यूनिफिकेशन की बात करी।
उनको यूनिफिकेशन की बात किस दिन ख्याल आई? उन्हें यूनिफिकेशन की बात पंजाब चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद ख्याल आई, क्योंकि उनको पता है कि एमसीडी में उन्होंने 15 साल से जो कुशासन किया है, उसके बाद दिल्ली की जनता उनसे परेशान है। इसके अलावा चुनाव की तैयारियों के लिए भी राज्य चुनाव आयोग को वक्त चाहिए होगा। ऐसे में अब केंद्र जल्द ही इस प्रस्ताव को संसद के जरिए मंजूरी दिलवाना चाहेगा, ताकि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो पाए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। आपने गुजारिश की है कि तय वक्त पर एमसीडी चुनाव कराए जाएं। हालांकि इसी बीच अब केंद्र के विलय के फैसले पर भी आप नेताओं ने ऐतराज जाहिर किया है और केंद्र को आड़े हाथों लिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी दिल्ली में शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर एक सेना स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार की माने तो इस स्कूल में फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर सेना, नौसेना और वायुसेना के रिटायर्ड अफसरों द्वारा बच्चों को सेना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी दावा किया है कि यहाँ पर 9वीं और 11वीं क्लास में बच्चे फ्री में एडमिशन ले सकते हैं। आप सबको नमस्कार। कल 23 मार्च है, शहीद आज़म भगत सिंह का शहादत दिवस है। कल ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पे लटका दिया गया। तीनों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे। ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा। एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ का कैंपस बनाया जा रहा है। वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट, एकदम मॉडर्न स्कूल, सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में, फौज में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाती हैं, इसी तरह से इस स्कूल के अंदर बच्चों को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाएंगी और इन्हें एनडीए, नेवल एकेडमी और दूसरी आर्म्ड सर्विसेज के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी, खासकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया जाएगा ट्रेनिंग कराने के लिए। ये स्कूल दिल्ली के रहने वाले सभी बच्चों की, दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। इसमें 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। 9th क्लास में 100 सीट होंगी, 11वीं क्लास में 100 सीट होंगी। अभी तक इस साल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो अभी तक 18,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। केवल 200 सीटों के लिए 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 27 मार्च को 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए इसके टेस्ट हो रहे हैं और 28 मार्च को 11वीं क्लास में जो एडमिशन होंगे उसके लिए टेस्ट हो रहे हैं। वो फेज़ 1 होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है और सेकेंड फेज़ में उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये दिल्ली वासियों का एक तरीका है, एक शहीद आज़म भगत सिंह को उनके शहादत दिवस पे श्रद्धांजलि देने का। इसके लिए मैं दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। नमस्कार।
रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध का असर अब भारतीय बाजारों में भी दिखने लगा है। जहां एक तरफ पहले मदर डेयरी ने अपने दूध के दाम में बढ़ोतरी की, तो वहीं पेट्रोल और डीजल के बाद अब घरेलू रसोई गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली वासी इसे महंगाई का डबल अटैक बता रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन वार का असर कच्चे तेल के दाम के बाद अब घरेलू स्तर पर दिखने लगा है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे पहले कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था। इससे कुछ दिन पहले ही प्रमुख दूध कंपनियों ने दूध के रेट 2 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए थे। इस तरह आम लोगों पर एक साथ महंगाई की मार पड़ी है। अब 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। कई महीने के बाद एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले थे। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 949.5 रुपए हो गई। इससे पहले ये 899.50 रुपए थी। इसी के साथ आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। इससे पहले दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 96.21 रुपए प्रति लीटर हो गई। दूसरी ओर 1 लीटर डीजल का रेट 86.67 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 87.47 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। इससे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बल्क कस्टमर्स के लिए डीजल के दामों में 25 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड दरोगा की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि रोड रेज के एक मामले को लेकर दरोगा के बेटे को जब मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया तो पीछे से बदमाशों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और इस हमले में दरोगा की हत्या कर दी गई। दिल्ली एनसीआर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात सोमवार रात करीब 9 बजे लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के उत्तरांचल विहार कॉलोनी में हुई। बताया जा रहा है कि दरोगा के बेटे की रोड रेज को लेकर बदमाशों से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद पुलिस रिटायर्ड दरोगा के बेटे को मेडिकल परीक्षण कराने के लिए लेकर गई थी। इसी दौरान पीछे से झगड़ा करने वाले बदमाश घर में घुसे और बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। गोली लगने के बाद घायल दरोगा को परिजन दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार पुलिस फोर्स के साथ आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। ये थाना लोनी बॉर्डर एरिया में राजनगर गली नंबर 3 का हादसा है। यहाँ पे कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो इसमें एक लड़का शिवम है जो बीच बचाव कर रहा था, उसी में उनको मारपीट करने के बाद में एक बार वहाँ से वो लोग चले गए। तो इसमें कुछ लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी ओर से वो लोग थोड़ी देर बाद वापस आए हैं। करीब 12-15 लड़के हैं, उन्होंने आके पहले एक फायर किया है। उसके बाद जो शिवम लड़का है उसके पिता जो कि दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं जेविड लाटियान, उनको उन्होंने चेहरे पे गोली मार दी, जिससे उनके सबके झगड़े का भी कोई कारण पता लग पाया कि किस कारण से झगड़ा हुआ था? यहाँ गली में बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। अभी उसमें गहराई से छानबीन की जा रही है कि मूल वजह क्या थी जिसकी वजह से झगड़ा शुरू। आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी कुछ मिली है? कुछ नाम इसमें ट्रेस हुए हैं, उनको तस्दीक किया जा रहा है। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो इलाका दिल्ली से एकदम सटा हुआ है। 62 साल के जयवीर सिंह जनवरी 2022 में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। उनका बड़ा बेटा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, जबकि छोटा बेटा शिवम भी दिल्ली पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा है, जिसके साथ बदमाशों की भिड़ंत हुई थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बदमाशों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी संभव हो सके। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक बेसमेंट में 2 लोगों के गिर जाने से उनकी दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस की माने तो इन दोनों शख्स की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। देखिए खास रिपोर्ट।
पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक दुकान के बेसमेंट में 2 लोग गिर गए, जिसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि 2 लोग एक दुकान के बेसमेंट में फंस गए हैं। आरके ट्रेडिंग कंपनी नामक दुकान कैलाश नगर में मुख्य सड़क पर स्थित है और इसमें सामान ढोने वाले साइकिल रिक्शा तैयार करने का काम होता है। क्या है पूरा मामला, आइए सुनवाते हैं पड़ोसी की जुबानी। रेडियो में फट्टे रखते हैं, उसका एक गोदाम था। तो जो गोदाम मालिक हैं एक्चुअली 2 दिन से दुकान खुली नहीं थी, होली के मौके पर छुट्टी रखी हुई थी। तो अचानक क्या हुआ कि जब दुकान खुली होली के बाद, तो कल जब दुकान खोलने के बाद जो काम करने वाला लड़का था जाकिर, जब वो अंदर जाता है 45 साल उम्र की जाकिर की, तो जब वो अंदर जाता है तो वो फट्टे निकाल रहा था, अचानक उसको चक्कर आए। जब चक्कर आए तो वो समझने में जो है के लिए वैभव जो मकान मालिक का बेटा था, तो उम्र 21 साल थी, वो उसको बचाने के लिए किसी प्रकार से अंदर गया तो वो भी चक्कर खा के गया। कहीं ना कहीं वो जो फट्टे थे उनमें गैस बन गई थी, क्योंकि 2 दिन से दुकान खुली नहीं थी। तो उस वजह से लगता है कि शायद उनको चक्कर आए होंगे, लेकिन उसके बाद मौके पर ही उनकी जो है मौत हो गई। उसके बाद पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को भेज दिया है और फिलहाल जल्द ही जो भी होगा सामने आ जाएगा कि पूरा मामला क्या है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने जांच के दौरान पाया कि बेसमेंट बहुत संकरा है और वहां केमिकल की तेज गंध भी आ रही थी। बाद में ये अनुमान लगाया गया कि बेसमेंट में दीमक प्रतिरोधी रसायन क्लोरोपाइरीफोस का छिड़काव किया गया होगा, जिसके कारण दोनों का दम घुट गया और मौके पर मौत हो गई। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।